स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। देश की राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर आज इंसाफ की उस गूंज से थर्रा उठा है जिसकी तपिश ने गुनहगारों के कलेजे को चीर कर रख दिया है। होली की खुशियां मातम में क्या बदली, दिल्ली का प्रशासनिक बुलडोजर आज सड़कों पर न्याय का नया अध्याय लिखने निकल पड़ा। जी हां, 26 साल के नौजवान तरुण की बेरहमी से हत्या करने वालों के खिलाफ आज सिर्फ कानून का शिकंजा ही नहीं कसा, बल्कि उनके अवैध साम्राज्यों पर सरकारी प्रहार की ऐसी चोट पड़ी है कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक खलबली मच गई है। एक पानी का गुब्बारा, एक मामूली विवाद और फिर वो खौफनाक मंजर जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। क्या है इस बुलडोजर एक्शन की पूरी हकीकत? कैसे बदला लिया गया तरुण की मौत का? देखिए इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की जेजे कॉलोनी में आज सुबह जब बुलडोजर के इंजनों की गूंज सुनाई दी तो मानो गुनहगारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 मार्च को होली के पावन पर्व पर हुई 26 वर्षीय तरुण कुमार की निर्मम हत्या के मामले में प्रशासन ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने आज मुख्य आरोपी निजामुद्दीन और उमरदीन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में आरोपियों के घर के अवैध निर्माण और अतिक्रमण वाले हिस्सों को मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने इसे न्याय की पहली सीढ़ी बताया। आपको बता दें, ये पूरा खौफनाक कांड महज एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। होली के दिन तरुण के परिवार की एक मासूम बच्ची अपनी छत से गुब्बारे फेंक रही थी। एक गुब्बारा सड़क पर फटा और उसके पानी की कुछ छींटे पास से गुजर रही सायरा नाम की महिला पर पड़ गई। तरुण के परिवार ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन नफरत की आग बुझने के बजाय भड़क उठी। महिला ने अपने समुदाय के दर्जनों लोगों को लाठी डंडों, क्रिकेट बैट और लोहे की रॉड के साथ बुला लिया। निहत्थे तरुण पर उस वक्त हमला किया गया जब वह होली खेलकर घर लौट रहा था। आरोपियों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके सिर और छाती पर गंभीर चोटें आई। पत्थर से उसकी छाती को कुचल दिया गया। तरुण जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार गुरुवार को दम तोड़ गया, जिसके बाद दिल्ली की सड़कें आक्रोश से भर गई। इस हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। भीड़ का गुस्सा इतना था कि आरोपियों के घर के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सायरा, शरीफ और सलमा जैसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो घटना के बाद खयाला इलाके में छिपी हुई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी उमरदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुस्ताक, मुजफ्फर, ताहिर और इमरान उर्फ बंटी को सलाखों के पीछे भेज दिया। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये अतिवाद और हिंसा फैलाने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है। उन्होंने इसे दिल्ली की माताओं के दर्द पर मरहम लगाने वाला एक्शन बताया। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमुई ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया कि अब कोर्ट की जरूरत नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वोट बैंक के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाया जाएगा। देखा जाए तो आज उत्तम नगर की गलियों में सन्नाटा तो है, लेकिन पुलिस के ड्रोन कैमरों की नजर हर हरकत पर बनी हुई है। तरुण के पिता की आंखों में सिर्फ एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। आज प्रशासन ने एक हिस्सा ढाकर शायद उसी इंसाफ की शुरुआत करती है। दिल्ली की हवाओं में अब ये सवाल तैर रहा है कि क्या अब मजहबी रंग के नाम पर होने वाली ऐसी हिंसा पर ये बुलडोजर परमानेंट ब्रेक लगा पाएगा? जाहिर है तरुण की मौत महज एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा जख्म है। आज की बुलडोजर कार्रवाई शायद मकान के कुछ पत्थर ही गिरा पाई हो, लेकिन इसने उन तमाम लोगों के हौसलों को जरूर पस्त किया है जो कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत करते हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है और सियासत अपनी जगह गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसी दिल्ली बना पाएंगे जहां एक नौजवान को महज एक पानी के गुब्बारे की कीमत अपनी जान देकर ना चुकानी पड़े? तरुण को इंसाफ मिलना ही चाहिए ताकि दोबारा किसी मां की गोद यूं सूनी ना हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।